बढ़ते आगे, दुनिया भर में जारी युद्ध और आर्थिक संकट का असर अब भारत के उद्योगों पर भी साफ दिखने लगा है। गुजरात का मोरबी, जिसे दुनिया का सिरेमिक हब कहा जाता है, आज मुश्किल दौर से गुजर रहा। ऊर्जा संकट, गैस की बढ़ती कीमतें और एक्सपोर्ट में गिरावट ने यहां के उद्योगों की रफ्तार थाम दी। जहां कभी 24 घंटे चिमनियां जला करती थी, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गैस की भारी किल्लत और कीमतों में 100% से ज्यादा उछाल के चलते मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री लगभग बंद हो चुकी है। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हैं, लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और हालात लॉकडाउन जैसे बन गए हैं। युद्ध भले ही हजारों किलोमीटर दूर चल रहा हो, पर उसका असर दुनिया का ग्लोबल हब सिरामिक का माने जाने वाला मोरबी के अंदर देखने को मिला है। मोरबी आज पूरी तरह से लॉकडाउन जैसे हालातों से गुजर रहा है। यहाँ पे हजारों फैक्ट्रियां टाइल्स की आई हुई है जो आज बंद है। मेरे साथ उन्हीं टाइल्स कंपनियों में से एक टाइल्स कंपनी के मालिक मेरे साथ मौजूद है, रवि भाई अमृतिया, उनसे बात करेंगे। रवि भाई, ये बताइए कि मोरबी में लॉकडाउन जैसे हालात होने की क्या वजह रही और क्या अभी कौन से हालातों से सिरामिक इंडस्ट्रीज गुजर रही है? हम बात करें अगर लॉकडाउन की, तो ड्यू टू वॉर टोटली जो हमारा इंडस्ट्री डिपेंड है गैस पे, तो ड्यू टू वॉर वो गैस सप्लाई पूरी बंद है, उसकी वजह से लॉकडाउन है। कितनी गैस पहले यहाँ पे आती थी और अब कितने टाइम से गैस जो है वो इंडस्ट्रीज को नहीं मिल रही? इंडस्ट्री को लास्ट अप्रोक्स 30 डेज से गैस सप्लाई टोटली बंद है, जिसके चलते अगर देखा जाए तो 30 दिनों से अगर गैस नहीं मिल रही, उसके चलते वो कितना नुकसान होता होगा इंडस्ट्रीज को पूरी? अगर लॉस की बात करें तो अगर सिरामिक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट अगर चालू नहीं है तो टोटली लॉस ही है। जितना भी समझो ड्यू टू समझो हम प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी वगैरह तो ऐसे कंटिन्यू रहता है। हम ऐसे नहीं करते कि समझो प्रोडक्शन बंद है तो उन लोगों को वहाँ से हम उसको बिना सैलरी के रखे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एक तो वो लॉस है, दूसरा प्रोडक्शन अगर बंद रहेगा तो हमारा क्या है कि पूरा जो सप्लाई चेन पूरा रुक जाएगा वहाँ पे। तो मोरबी में 800 से ज्यादा टाइल्स फैक्ट्रियां हैं, करीब 150 सैनिटर वेयर यूनिट्स और रोजाना 9 से 10 लाख लोगों को रोजगार यहां पर मिलता है। लेकिन गैस संकट ने पूरी इंडस्ट्री को रोक दिया। आज स्थिति यह है कि उत्पादन लगभग शून्य हो चुका है। संकट सिर्फ गैस की कमी का नहीं बल्कि कीमतों की मार का भी है। पहले जो गैस 45 रुपये प्रति क्यूबिक मिला करती थी, मीटर मिला करती थी, अब बढ़कर 95 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर हो चुकी है। फरवरी को जो ये मिडिल ईस्ट वॉर चालू हुआ, उसके बाद से हमारी मोरबी की कंपनियां 5 मार्च और 10 मार्च से सभी बंद होने लग गई थी। आज 1 महीना हो गया, तो हमारी अभी भी कंपनी चालू होने का कोई आसार हमें दिख नहीं रहा है। मे बी 1 मई को हम चालू कर पाएंगे, उसके पहले तो हम चालू नहीं कर पाएंगे। अभी आप भी समझ सकते हो, ये बड़ी इंडस्ट्रीज है, 600 से 700 कंपनीज है, उसमें से मोस्ट ऑफ कंपनी बंद है, तो बहुत सारे लेबर भी अभी फ्री हैं। हमने 1 महीना उसको बिठाया है कि हम बैठे उसको खाना देंगे, सब करेंगे, लेकिन अभी हमारे भी सिचुएशन ऐसे नहीं है कि हम उसको और कंटिन्यू कर पाएँ। और अभी भी ये भी पता नहीं है कि इंडस्ट्रीज कब चालू होगी। उसके लिए अपनी गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है कि कैसे हमें गैस अवेलेबल कराया जाए, वो करा जाए, लेकिन आज की डेट में वो कहना मुश्किल है। तो उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक इंडस्ट्री को हर रोज करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की हिस्सेदारी कमजोर पड़ सकती है। इंडस्ट्रियल एरिया में आज वही दृश्य दिखाई दे रहा है जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान दिखाई दिया था। बंद फैक्ट्रियां, खाली मजदूर कॉलोनियां, रुका हुआ व्यापार। मोरबी सिरामिक और सैनिटरी इंडस्ट्री में फिलहाल अनौपचारिक लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। ऐसा है कि पूरा सब फैक्ट्री सिरामिक उद्योग है वो पूरा अभी बंद हो गया है और यहाँ पे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। लेबर भी सब लोग चले गए, कम से कम लाखों की गिनती में बेरोजगारी यहाँ पे मोरबी में अभी चल रही है। और सिरामिक उद्योग से जो भी उद्योग है वो सब पूरे एकदम बंद हो रहे हैं पूरे। ये मोरबी के जो हालात हैं बहुत अच्छे नहीं है इस टाइम। अभी जब से गैस वार चालू हुआ है तब गैस का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है, लगभग डबल हो गया है। और कंपनी में जो हमारा मोटा गैस में यूज है बरोबर, उससे तकलीफ तो सबको है इस टाइम। खासतौर पे ये तकलीफ के चलते हुए आम लोगों पे क्या असर हो रहा है और इंडस्ट्री
इंडस्ट्री तो अभी आप देख ही रहे, लगभग 1 महीना हो गया, 20 दिन से प्रोडक्शन पूरा स्टॉप हो गया है। प्रोडक्शन बंद होने से कितना नुकसान होगा? भाई नुकसानी तो मोटी नुकसानी है। अपने को लेबर चला गया है बराबर, उसके बाद में एम्प्लॉयज़ है, सब चला गया घर, तो कारखानों को मोटी नुकसानी है। तो मोरबी सिर्फ गुजरात या भारत की इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि यह वैश्विक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। यहां से बनने वाली टाइल्स यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व तक जाती है। उत्पादन बंद होने से इंटरनेशनल ऑर्डर अटक गए हैं। गैस की किल्लत ने वैश्विक सिरेमिक हब की नींव हिलाकर रख दी है। वैश्विक सिरामिक हब मोरबी आज बंद पड़ चुका है। युद्ध का असर इस तरह देखने को मिला कि हजारों फैक्ट्रियां आज बंद है। गैस की किल्लत इतनी हुई कि 1 महीने से ये फैक्ट्रियां जो है वो थम चुकी है, जिसके चलते लाखों लोगों का रोजगार भी थम चुका है। थाली में आने वाली रोटी का इंतजार कर रहे कई मजदूर यहाँ पे देखे गए। आपको बता दें कि मोरबी सिरामिक हब जो 100 देशों से अधिक देशों के अंदर यहाँ से सिरामिक एक्सपोर्ट करता था, आज बुरे हालातों से गुजरता हुआ दिख रहा है। गैस की दिक्कत, बढ़ती कीमतें इस सिरामिक हब को बंद करने के लिए काफी वजह बनी रही। आपको बता दें कि आज मोरबी का सिरामिक हब पूरी तरह से बंद हो चुका है। हजारों फैक्ट्रियां बंद है, लाखों के रोजगार छिन गए हैं। आपको बता दें, अगर गैस की इस तरह की किल्लत बनी रही तो मोरबी सिरामिक को फिर से शुरू करने में अभी भी ज्यादा वक्त लग सकता है। फिलहाल तो कई फैक्ट्रियां बंद है। सिरामिक उद्योग 0% पे अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक समय था कि मोरबी के अंदर से 24,000 करोड़ का सालाना जो एक्सपोर्ट है वो टाइल्स यहाँ से किया जाता था, पर आज जो है एक भी टाइल्स इन फैक्ट्रियों में नहीं बन रही। वजह है कि आज गैस की दिक्कत यहाँ पे आ पड़ी है। कैमरामैन सरवल के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, मोरबी। युद्ध भले हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसका असर भारत की इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह है कि क्या मोरबी की भट्टियां फिर से जलेंगी या वैश्विक सिरेमिक हब लंबे समय तक संकट में ही रहेगा। तो ग्लोबल वार का लोकल जो असर है उसका अंदाजा आप लगाइए कि मजदूर अपने घरों को जा चुके हैं। गुजरात का औद्योगिक शहर मोरबी, जो कभी 24 घंटे दौड़ता था, जहां रात में भी ट्रकों की आवाजाही विकास की कहानी सुनाती थी, आज वही सन्नाटा पसरा है। सिरामिक इंडस्ट्री बंद होने का असर अब सड़कों तक पहुंच चुका है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराने लगी है और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो चुका है। मोरबी और बांकानेर, जहां रोजाना हजारों ट्रक माल लेकर देश भर के लिए निकलते थे, आज वहां ट्रकों की लंबी कतारें खड़ी हैं, लेकिन पहिए नहीं घूम रहे। सिरेमिक इंडस्ट्री बंद होने के बाद अब ट्रांसपोर्ट कारोबार भी ठप पड़ गया। मोरबी और वांकानेर में 1000 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कंपनियां प्रभावित हो चुकी हैं। लोग ये तो सीधी बात है, सुई के पीछे धागा रहते हैं। ऐसे ही है कि जो फैक्ट्रियाँ पूरी बंद है तो ट्रांसपोर्ट की हालत तो देखी जाती है कि इतनी गंभीर है। नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर कुछ सन्नाटा बस गए हैं। अभी बात करें तो कितने ट्रांसपोर्ट जो है वो मोरबी में अंदर आई होगी और कितने ट्रक चलते होंगे? मोरबी के अंदर एक समझ लो 1000 के ऊपर मोरबी बांकानेर के मिल के 1000 के ऊपर ट्रांसपोर्ट हैं और रोज मोरबी का मूवमेंट था 8 से 10,000 गाड़ी का डाउन अप डाउन का था। समझ लो कि आज कुछ नहीं तो आज की तारीख में कम से कम मजदूर गाड़ी के पीछे जो लेबर रहती है, लेबर 8 से 10 लाख लेबर और 5 से 7 लाख ड्राइवर कंडक्टर रखड़ पड़े हैं अभी। बिल्कुल। तो आम दिनों में मोरबी से रोजाना 7 से 8,000 ट्रक देश के अलग अलग राज्यों में टाइल्स और सिरेमिक सामान लेकर जाते हैं, लेकिन गैस संकट और फैक्ट्रियों के बंद होने से अब ट्रकों के पहिए पूरी तरीके से थम चुके हैं। तो सिरेमिक इंडस्ट्री बंद होने का असर अब पूरी लोकल अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। होटल, ढाबा, गैरेज, स्पेयर पार्ट दुकानें, सबका कारोबार ठप पड़ चुका है। अगर जल्द उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो मोरबी का ट्रांसपोर्ट सेक्टर भारी आर्थिक संकट में जा सकता है। ऐसी मंदी और ऐसी हालात मैंने कभी भी नहीं देखी है। और अभी ये हालात ये हो गया कि गाड़ी वालों की ये हालत है कि 2 आदमी पर गाड़ी पे मजदूर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से 8 से 10,000 गाड़ी लोडिंग और अनलोडिंग का व्यापार रहता है मोरबी में। ये सबसे बड़ा हब है, मतलब गाड़ी लाइन, ट्रक लाइन के अंदर। दूसरा, गाड़ी की मतलब किस्त आती है 80-85 हज़ार रुपये पर मंथ, और ड्राइवर का आता है 40,000 रुपये पर मंथ का खर्चा। तो अभी ये हालत है गाड़ी वालों की, तो मतलब ये हालत है कि मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हाल है।
उनका बच्चे का खाना पीना पढ़ाई का खर्चा कुछ भी नहीं चल रहा है। ये ट्रांसपोर्ट आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। अभी देखो तो मतलब चारों तरफ लोडिंग बंद हो चुकी है, लॉकडाउन के हालात हो चुके हैं और काफ़ी श्रमिकों पर, फैक्ट्री में श्रमिकों पर काफ़ी असर पड़ा है। सब अपने वतन की ओर लौट चुके हैं और यूँ देखें तो गाड़ी वालों की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली मोरबी पे काफ़ी नुकसान हुआ है। मोरबी का हालात तो लॉकडाउन है भैया, हिंदुस्तान का पहला ऐसा स्टेट है जो लॉकडाउन है पूरा का पूरा। अभी ट्रांसपोर्ट किस तरह से चल रहा है? ट्रांसपोर्ट का काम बंद है एकदम। कितने दिनों से? ये समझ लो पिछले 15 दिन से। मोरबी के सिरामिक उद्योग के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी अब बंद हो चुके हैं। सिरामिक उद्योग के चलते हुए मोरबी का ट्रांसपोर्ट हब माने जाने वाला मेन जो धंधा था वो था ट्रकों का, जो आज बंद हो चुका है। इसके पहिए जो है वो थम चुके हैं क्योंकि लगातार ये ट्रक रोजाना 800 से 1000 ट्रक मोरबी और वाकानेर के बीच में दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जो आज पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि सिरामिक इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद होने के चलते हुए ट्रांसपोर्ट भी अब रुक चुके हैं, जिसके चलते हुए लाखों लोगों की रोजगारी भी थम चुकी है। आपको बता दें कि मोरबी का सिरामिक उद्योग जो 100 देशों से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते हुए यहाँ का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी बड़ा फैला हुआ था, अब वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। ट्रांसपोर्ट बंद होने से ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए ट्रकों के मालिक से लेके ड्राइवर तक अनेक लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। कई ट्रकों के पहिए जो है वो थम चुके हैं, कई ट्रक आज बंद पड़ी हुई है। आपको बता दें कि मोरबी और वाकानेर के बीच में 1000 की से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट आई हुई है और उनके बीच में कई ट्रक दौड़ रहे थे, जिसके चलते हुए लाखों लोगों की रोजगार भी उसके साथ जुड़े हुए थे। आज वो ट्रक बंद पड़े हुए हैं, जिसके चलते हुए लाखों लोग भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। कैमरामैन सरवल के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, मोरबी। तो गुजरात का मोरबी जो देश का सिरेमिक हब माना जाता है, आज गंभीर संकट में है। संकट की सबसे बड़ी मार पड़ी आम यानी काम करने वाले हजारों मजदूरों को, आम लोगों को रोजगार छिन रहा है और यहां आय रुकी हुई है। परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता ही जा रहा। हर दिन मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री करीब 9 से 10 लाख मजदूरों को रोजगार देती है। आज वही मजदूर बेरोजगार है, न काम है, न मजदूरी है, न कमाई है। बस इंतजार है फैक्ट्री कब खोलेगी और जिंदगी कब पटरी पर वापस लौटेगी। अरे बहुत बुरा हाल चल रहा है भाई अभी मोरबी का। तो गैस का वजह से तो पूरा मोरबी का प्लांट बंद करना पड़ा है, तो सब मजदूर तो गांव जाना भेजना पड़ा है। अभी तो फिलहाल तो वापस चालू करना है तो आदमी आने का बहुत दिक्कत कर रहा है। अभी ऊपर से इधर खाने पीने का तो गैस नहीं मिल रहा है, उसके लिए आदमी आने के लिए भी बहुत आगे पीछे सोच रहा है। वो मेरा पास तो 30-35 आदमी था, अभी खाली 8 आदमी रुका है, बाकी सब गांव गया है। अभी तो कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है भाई। अभी कैसा, अभी भी गैस नहीं मिल रहा है खाना बनाने के लिए। अभी तो मोरबी की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है। अभी सब हमारे साथी लोग जो थे काम करने वाले सब गांव चले गए। गांव जाने में भी बहुत दिक्कत हुई, किसी को ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, किसी को बस में नहीं मिल रही है, 4-4 दिन वेटिंग में रह रहे हैं। प्लस अभी कंपनी में जो खाना बना रहे हैं उसके लिए गैस नहीं मिल रहा है। जो बाकी लोग थे उन लोगों की गैस लेके खाना बना रहे हैं और साथ में मजदूरी नहीं मिल रही है अभी। तो कुछ लोग रुके हैं, कुछ लोग गांव चले गए। अभी तो 70% ऐसे लोग हैं जो घर बैठे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है, मोरबी के ऊपर ही गुजर बसर कर रहे थे। कुछ लोग स्कूल की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। जिन लोगों की ड्यूटी चालू है उन लोगों का तो सही है, जिसका नहीं है वो तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है अभी। सर जी अभी इस तरह के हालात है कि मोरबी का हालात बहुत डिफरेंट चल रहा है और यहाँ पे गैस का प्रॉब्लम चल रहा है और सभी हमारे जो दोस्ते लोग थे बाकी लोग चले गए और 8 लोग हैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं और हमारे सर ने गैस का व्यवस्था किया है हम लोग के लिए खाने पीने का, बाकी इसे चल रहा है। तो मजदूरों की परेशानी सिर्फ नौकरी जाने तक सीमित नहीं, कई घरों में अब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी संघर्ष बन चुका है। बच्चों का दूध बंद हो चुका है, रसोई में बर्तन खाली पड़े हैं और कई परिवार उधार पर जिंदगी चला रहे हैं। बहुत हालत खराब है, अभी कोई लेबर मोरबी में आज भी है ही नहीं। कितने दिनों से आप यहाँ पे काम करते थे? 4 साल हो गए मेरे को। और अभी जिस तरह से हालात, आज भी 4 साल से आज तक ऐसा हालत आया ही नहीं। अभी 4 साल बाद आया है, वो बहुत हालत ख़राब है। अभी हमारा कुछ खर्चा भी नहीं निकल पा रहा खाने का इधर,
और खर्चा इधर महंगा मिलता है, हर चीज़ महंगाई है। ये मिल रही है, सेठ के तरफ से मिल रही है अभी। हालात तो भी जिस हिसाब से चल रहा है वो बहुत ही ख़राब हालात है। हालांकि अभी जितना ये सब सिचुएशन है अभी, तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। अभी है कि मतलब खाना बनाने तक वाला गैस भी नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और आपके साथ जो लोग रहते हैं? मेरे साथ जो लोग रहते थे वो सभी यही परेशानी देख के और चले गए घर पे। अभी आने वाला हालात कैसा होगा वो तो सुनिश्चित नहीं कर सकते, पर अभी जो हालात प्रेजेंट टाइम में चल रहा है बहुत ही ख़राब है। अभी जो हालात चल रहे हैं आउट कंट्री में जो वार हो रहा है, उसके चलते अपने इंडिया का बहुत दुर्दशा ख़राब है। और इसके चलते माने घरेलू जो गैस आता है उससे बहुत किल्लत है। और मोरबी में जो कंपनियां हैं उसे गैस से सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, कुछ काच है जो चल रही है। इससे वर्करों का ज़्यादा नुकसान हुआ है, पलायन पे मजबूर हो गए हैं, लोग घर जा रहे हैं। यहाँ तो अभी कंपनी का हालत ख़राब है, फिर भी कंपनी वाले ड्यूटी दे रहे हैं मेंटेनेंस के लिए। तो गैस नहीं मिल रहा था, थोड़ा दिक्कत था, और कंपनी बंद होने के बाद वो लोग चले गए। बाकी हम लोग 2-3 आदमी हैं, अभी रोजगारी मिल रही है, सेठ खाता से हम लोग काम कर रहे हैं, कंपनी वाला दे रहे हैं। इधर हम लोग 20 आदमी थे, 20 में 3 आदमी इधर है, बाकी लोग घर चला गया है। तो 1 महीने से इंतजार कर रहे मजदूरों के लिए हर दिन उम्मीद और चिंता के बीच गुजर रहा है। किसी को किराया देना है, किसी को दवा खरीदनी है, किसी को बच्चों की फीस भरनी है, लेकिन सवाल एक ही है कि काम आखिर कब मिलेगा, कब शुरू होगा। और अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो मोरबी का यह औद्योगिक संकट मानवीय संकट में बदल सकता है, क्योंकि यहां सिर्फ फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई बल्कि लाखों मजदूरों के सपने भी रुक गए हैं। एक समय ऐसा था कि मोरबी की सिरामिक फैक्ट्रियों की गूंज किलोमीटरों तक सुनाई दे रही थी। यहां से उठता धुआं उस बात की पुष्टि कर रहे थे कि मोरबी का सिरामिक उद्योग वैश्विक हब है, पर यह वैश्विक हब आज बंद हो चुका है। सिरामिक की कैपिटल इंडस्ट्रीज के अंदर आज मशीनें धूल खा रही है, जिसके चलते हुए हजारों जो मजदूर यहां सिरामिक में काम कर रहे थे उनके ऊपर भी रोजगार का संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें कि 70% से ज्यादा मजदूर पलायन कर चुके हैं, वो अपने गांव की ओर मुड़ चुके हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर से रोजगार यहाँ पे बंद हो चुका है। हजारों फैक्ट्रियां बंद है, जिसके चलते लाखों मजदूर जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। मोरबी सिरामिक जो 9 से 10 लाख लोगों को हर रोज रोजगार दे रहा था, वो आज पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिसके चलते हजारों मजदूर जो है वो रोजगार के लिए तरस चुके हैं। आपको बता दें कि रोजगार न मिलने की वजह से मोरबी सिरामिक के मजदूरों को रोटी भी नसीब नहीं हो रही, उसके साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अब वो सोच में पड़ चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से मोरबी सिरामिक के हालात ऐसे बने हैं कि यहाँ की फैक्ट्रियां धूल खाती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन सरवल के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स मोरबी।